वैर गली में खेल रहा था। अम्मी ने पास बुलाकर कहा, बेटा जरा जल्दी से हलवाई चाचा की दुकान से समय ले आओ, मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने पैसे हाथ में पकड़ाए। हलवाई चाचा की दुकान पर आज मामूल से ज्यादा रिश था। चाचा 6 समोसे दे दें। हबीब चाचा जल्दी जल्दी दूसरे गाहकों की मिठाई और समोसे बांधने में मसरूफ थे। उनके कानों तक वीर की आवाज न पहुंच सकी। इसने कई बार चाचा को बुलंद आवाज से मतवजा किया। आखिर हबीब चाचा ने उसे समोसों की थैली पकड़ाई और दूसरे गाहक की तरफ मतवजा हो गए। अब उसके एक हाथ में समोसों की थैली थी और दूसरे हाथ में पैसे। इसी लम्हे शैतान ने उसके दिल में लालच पैदा किया। चुनांचा वीर के कदम घर जाने वाले रास्ते पर हो लिए। क्या हुआ वैर, तुम्हें उतना पसीना क्यों आ रहा है? आमी ने समोसे की थैली थामते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं आमी, बस ऐसे ही, वो गायब दिमागी से बोला और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में जाते ही उसने जेब से पैसे निकाले और अपने पेंसिल बॉक्स में छिपा दिए। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन स्कूल में वो गायब दिमागी की कैफियत में रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। उसी वजह से वो कैंटीन से भी कुछ खरीद न सका। स्कूल से छुट्टी होते ही वो हबीब चाचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, दुकान पर सन्नाटा था। चाचा मिठाई बनाने में मसरूफ थे। अस्सलाम अलैकुम चाचा, उसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? चाचा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चाचा ये लें आपके पैसे, मैं कल देना भूल गया था। उसने शर्मिंदा होते हुए जेब से पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए। मुझे याद था कि तुमने पैसे नहीं दिए। मैंने पलट कर देखा तो तुम जा चुके थे। तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे यकीन था कि तुम पैसे देने जरूर आओगे। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। उन्होंने एक लिफाफे में जलेबियां डालकर वेर को थमाए। वेर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिफाफा पकड़ लिया। वापसी में वेर के दिल और दिमाग दोनों बहुत हल्के फल्के हो चुके थे।